अच्छा, हिमालय की गोद में बसा है उत्तराखंड। हम इसे सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि देवभूमि कहते हैं, है ना? मतलब देवताओं का अपना घर। कहते हैं यहाँ की तो हवा में ही आस्था घुली हुई है और माना ये जाता है कि हर नदी, हर चोटी पर किसी न किसी देवता का वास है। लेकिन एक मिनट, जरा सोचिए, अगर ये सचमुच देवताओं की ही भूमि है, तो फिर यहाँ उन असुरों की पूजा क्यों होती है? वही असुर जिन्हें हमारे धर्म ग्रंथ हमेशा बुराई का प्रतीक बताते आए हैं। बस यही वो एक सवाल है जो हमें इस इलाके की सबसे गहरी, सबसे अनसुनी कहानियों के दरवाजे तक ले जाता है। तो चलिए आज देवभूमि के इस अनजाने पहलू को जरा समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां अच्छा और बुरा उतना सीधा साधा नहीं है जितना हम और आप समझते हैं। ये जो फर्क है ना, ये सच में हैरान कर देता है। देखिए, एक तरफ हमारे धर्म ग्रंथ हैं जो असुरों को अधर्म और देवताओं का दुश्मन बताते हैं, और फिर दूसरी तरफ है उत्तराखंड का कुमाऊं इलाका, जहां वही असुर गांवों के रक्षक और न्याय करने वाले देवता बन जाते हैं। मतलब देवताओं के साथ पूजे जाते हैं। इसी विरोधाभास में हमारी पूरी कहानी छिपी है। तो चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं पिथौरागढ़ की ऊंची असुराचुल चोटी पर। यहीं पर पूजा होती है एक बेहद रहस्यमयी असुर देवता की, और कहानी भी एक ऐसे ही असुर की है जो था तो राक्षस लेकिन कहलाया देवता। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं ना, वो ये मानते हैं कि ये देवता जन्म से देवता नहीं थे। जी नहीं, वो एक असुर थे जिन्होंने अपने कर्मों से, अपने कामों से देवत्व कमाया, गांव को बचाया, अन्याय को खत्म किया, लोगों के रक्षक बने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर वो थे कौन? और बस यहीं से असली कहानी की शुरुआत होती है। देखिए, इस असुर देवता की पहचान को लेकर ना कोई एक पक्की कहानी नहीं है, बल्कि तीन अलग-अलग कथाएं हैं। और मजे की बात यह है कि हर कहानी इस रहस्य को सुलझाने की बजाय और भी गहरा कर देती है। तो पहली कहानी के मुताबिक सदियों पहले की बात है। सोर घाटी में एक असुर ने बहुत ही कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति और तप को देखकर ऋषि मुनि इतने खुश हुए कि उन्होंने उसे आशीर्वाद दे दिया, और उसी आशीर्वाद से उसने अपना असुर शरीर त्याग कर देवत्व पा लिया। ये कहानी हमें बताती है कि तपस्या की शक्ति किसी को भी बदल सकती है। अच्छा, अब जो दूसरी कहानी है वो हमें मिलती है प्रोफेसर डी शर्मा के शोध से। इसके हिसाब से ये असुर देवराज इंद्र और एक असुर माँ की संतान थे। तो एक दिन वो अपने पिता इंद्र के पास पहुंचे और अपना हक मांगा। इंद्र को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सीधा अपना वज्र चला दिया। लेकिन हैरानी की बात देखिए, वज्र का उन पर कोई असर ही नहीं हुआ। अपनी ही संतान की ये शक्ति देखकर इंद्र को उन्हें उस पूरी भूमि का रक्षक घोषित करना पड़ा। और अब आती है तीसरी कहानी, जो शायद सबसे ज्यादा नाटकीय है। इसमें जादू है, अपहरण है और एक बहुत पुरानी दुश्मनी भी। कहा जाता है कि एक तांत्रिक राजा था मलेनाथ। उसने राजकुमारी भाग्यश्री का अपहरण करके उनसे शादी कर ली। उनके बेटे का नाम रखा गया असुर। राजा ने अपने बेटे को अपने राज का एक हिस्सा दे दिया और बस वहीं के लोग उसे असुर देवता मानकर पूजने लगे। लेकिन इसी वजह से दो गुटों में ऐसी दुश्मनी शुरू हुई जिसकी झलक आज भी वहां की परंपराओं में साफ दिखती है। तो ये तो थी उनकी उत्पत्ति की कहानियां। अब जब हम ये जान चुके हैं तो चलिए ये भी देखते हैं कि आखिर इनकी पूजा होती कैसे है, क्योंकि वो भी अपने आप में बहुत अनोखी और पारंपरिक है। और देखिए, इनकी पूजा का तरीका भी उतना ही अलग है। असुराचुल की चोटी पर कोई आलीशान मंदिर नहीं, कोई भव्य मूर्ति नहीं, कुछ नहीं। पूजा होती है खुले आसमान के नीचे, बस एक पत्थर की शिला की, और यही शिला असुर देवता का प्रतीक है। ये दिखाता है प्रकृति से उनका सीधा जुड़ाव। यहाँ के जो रिवाज है ना, वो भी बिल्कुल अलग है। प्रसाद में मीठी खीर नहीं चढ़ती, बल्कि नमकीन खीर चढ़ती है, जिसे साहस और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। यहाँ कोई भजन या मंत्र नहीं होते, बल्कि पहाड़ों को कंपा देने वाले ढोल दमाओं की गूंज सुनाई देती है, और इसी गूंज पर भक्त भगवान शिव का रौद्र तांडव नृत्य करते हैं। सोचिए, उस माहौल में कैसी अद्भुत ऊर्जा भर जाती होगी। अब देखिए, असुर देवता की ये कहानी कोई अकेली अनोखी कहानी नहीं है। ये इस पूरे इलाके के एक बहुत गहरी सोच को दिखाती है। एक ऐसी सोच जहां जन्म से ज्यादा कर्म को महत्व दिया जाता है। और ऐसा ही एक और दिलचस्प उदाहरण है राहु का मंदिर। हाँ, वही राहु जिसे ज्योतिष में एक अशुभ ग्रह माना जाता है।
वही राहु जिसने छल से अमृत पी लिया था। आमतौर पर तो लोग उनके बुरे प्रभाव से बचने के लिए ही पूजा पाठ करते हैं, है ना? लेकिन आपको ये जानकर शायद बहुत हैरानी होगी कि जिस राहु से सब डरते हैं, उन्हें समर्पित पूरे भारत का इकलौता मंदिर यहीं उत्तराखंड में है, और लोग दूर दूर से यहाँ अपने ग्रहों के दोष दूर करवाने की प्रार्थना करने आते हैं। तो असुर देवता और राहु की ये कहानियां, ये हमें आखिर बताती क्या है? ये कहानियां देवभूमि की सबसे गहरी, सबसे बुनियादी सोच की तरफ इशारा करती हैं। यहाँ की मान्यता ये है कि दैवत्व जन्म से मिलने वाला कोई अधिकार नहीं है, इसे कर्मों से कमाया जाता है, अर्जित किया जाता है। कोई भी आत्मा, फिर चाहे वो एक असुर की ही क्यों न हो, अपने कर्मों से शुद्ध हो सकती है, देवता बन सकती है। और शायद इसीलिए यहाँ एक असुर को भी देवता की तरह पूजा जाता है। यही सोच तो है जो इस देवभूमि को सचमुच में महान बनाती है। ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या दुनिया में और भी ऐसी मान्यताएं हैं जो हमें अच्छाई और बुराई की हमारी बनी बनाई परिभाषाओं पर दोबारा सोचने को मजबूर करती हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।